हेलो एवरीवन, प्रैक्टिस विद फ्रेंड का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, जनवरी 2026 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज हमने खत्म कर ली थी। अब हमें फरवरी 2026 की करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करनी थी। तो आज है बारी एक नए सेशन के स्टार्ट की। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ फरवरी 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ की पहली क्लास। सबसे पहले आता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को एवरी ईयर किया जाता है ऑर्गेनाइज, और ये इस्टेब्लिशमेंट बताता है ICCT ऑन 1 फरवरी 1977। ठीक है, ये किसमें मनाया जाता है ताकि उन लोगों को हम ऑनर कर सकें जो हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट, इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट में हमें सेफ गार्ड करता है, कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करता है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करता है, स्मगलिंग प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मराइन प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसको गार्ड करता है, उन सबको ऑनर करने के लिए डे बनाया जाता है। या ये ठीक, तो ये इस बार जो था 50th रेजिंग डे था, जो गोल्डन जुबली थी इंडियन कोस्ट गार्ड की। थीम थी सुरक्षित तट, समृद्ध भारत, सिक्योर कोस्ट, प्रॉस्पेरस इंडिया। ठीक है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अर्ली 1970s में इंडिया के अंदर सी बॉर्न स्मगलिंग हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि मुंबई हाई के अंदर ऑयल की डिस्कवरी हुई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफशोर बढ़ रही थी, और इसी का कारण था इतनी ज़्यादा स्मगलिंग होना, ये मुंबई हाई की वजह से। ठीक है, इसलिए 1974 के अंदर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था KF रुस्तम जी कमेटी सभी याद रखना, जिससे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर जो शॉर्टकमिंग्स आती हैं उनको हम एग्जामिन कर सकें। ठीक है, इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ने इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन अप्रूव किया, और जिससे ये फोर्स में आया 1 फरवरी 1977 में, और उस टाइम इसे इंडियन नेवी से 2 फ्रिगेट्स और 5 पेट्रोल बोट्स मिली थी। ठीक है, इसे फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया 19 अगस्त 1978 को बाय प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। ये ज़रूर याद रखना, आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। ठीक है, इसके अगर हम मोटो की बात करें तो इसका मोटो रहा है वयम रक्षमम। ठीक है, इसका मतलब है वी प्रोटेक्ट। आई होप आपको समझ में आया है सारा इस डे से रिलेटेड। चलिए आप देखते हैं, अगला है हमारा इंडियन प्रोडक्टिविटी वीक। ठीक है, ये क्या है? ये 12 से 18 फरवरी एवरी ईयर ऑर्गेनाइज होता है बाय नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, जो कि 1958 में इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, 1958 में ये जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इस्टेब्लिश हुई है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? ये मिनिस्टर कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिए आप लोग, आप कभी आंसर्स नहीं देते, आपको ही प्रॉब्लम होगी बना। थीम रही है प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन फॉर अ कॉम्पिटिटिव इंडिया। अच्छा, ये जो थीम है ये वीक की है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की है, सॉरी डे की, जो 12 फरवरी को आता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे आता है 12 फरवरी को, लेकिन ये जो वीक है 12 से 18 की, इसकी जो थीम है वो नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक की वो है क्लस्टर्स एज ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन MSMEs। और अगर हम बात करें तो इस बार 68 नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, अगला आता है, अगर हम देखें नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं, ये 1958 में फाउंड हुई। ये एक ऑटोनोमस ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के पास, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ये जो स्टडीज़ है, प्रोडक्टिविटी स्टडीज़ को कंडक्ट करता है, उसके अलावा कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग देता है कि किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एफिशिएंसी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीज़ों को कंट्रोल करता है, प्रमोट करता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक को ऑर्गेनाइज करना और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड अवार्ड्स देना इस काउंसिल का काम है। ठीक है, अगला होता है वर्ल्ड रेडियो डे। ये ऑब्जर्व होता है 13 फरवरी एवरी ईयर। ठीक है, ये प्रोक्लेम हुआ बाय 2011। ठीक है, और इसे एनक्लोज किया गया बाय UNGA इन 2012। फर्स्ट इसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2012 में 13 फरवरी। ठीक है, अच्छा ये इसी दिन क्यों किया गया? क्योंकि इस दिन यूनाइटेड नेशंस रेडियो का इस्टेब्लिशमेंट एनिवर्सरी आती है। ठीक है, जब ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हुआ था 1946 में, इसी दिन इसकी एनिवर्सरी आती है। अगर हम थीम की बात करें 2026 की थीम की बात करें, वो रही रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। रेडियो को क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट किया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो ऑल इंडिया रेडियो है, जिसे हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं, वो 1936 में इस्टेब्लिश हुआ एज ऑल इंडिया रेडियो। लेकिन 2023 में इसे आकाशवाणी रिनेम किया गया अंडर प्रसार भारती का। ये इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्ट है। ये न्यूज़, एजुकेशनल प्रोग्राम, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, वेदर फोरकास्ट, गवर्नमेंट अनाउंसेस, ये सब ब्रॉडकास्ट करता है इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक पर्सन है राम सिंह बौद्ध, जो अमरोहा यूपी से, इन्हें रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ विंटेज रेडियोज़ में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ विंटेज रेडियोज़ में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 2025 में। इसमें अगर हम देखें तो इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 1257 रेडियोज़ का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है जो विंटेज रेडियोज़ रहते हैं, इसलिए इन्होंने ये गिनीज रिकॉर्ड बनाया। अगला आता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। डेट 21 फरवरी को मनाया जाता है और 1999 में यूनेस्को ने इसे डिक्लेयर किया। पहला ऑब्जर्व किया गया इसे 21 फरवरी 2000 में और इसे रिकॉग्नाइज किया यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। इसका पर्पस है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करना, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, उसके अलावा जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना। अगर इसकी थीम की बात करें तो वो रही यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। अगर हम देखें तो 21 फरवरी को एक चीज़ और हुई। 21 फरवरी को एक लैंग्वेज मूवमेंट हुआ जिसे भाषा आंदोलन के नाम से जाना गया 1952 में, जो ढाका में हुई थी, जो बांग्लादेश की कैपिटल है। 21 फरवरी 1952 के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और उस टाइम पे प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे बच्चे मारे भी गए। क्यों किया उन्होंने प्रोटेस्ट? ताकि बंगला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए ईस्ट पाकिस्तान की। ये सेक्रीफाइस जो था, ये एक सिंबल था कि किस तरीके से वो लोग चाहते थे अपनी मदर लैंग्वेज को प्रिजर्व करना और बोलना, ठीक है। और इस वजह से इस डे की थीम रही लैंग्वेज मैटर, सिल्वर जुबली, सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अच्छा, लास्ट क्लास में वर्ल्ड हिंदी डे में अपने लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े थे लास्ट मंथ के इंपॉर्टेंट डेज में, है ना। इस बार भी हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। सबसे पहले आर्टिकल 29 जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। आर्टिकल 343 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। कौन सी है हमारी यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज, बताइए कमेंट सेक्शन में। आर्टिकल 350 का बात करता है फैसिलिटेट फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर लैंग्वेज एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। 350 बी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अच्छा, 350 ए में अगर हम देखें तो उस बारे में बात की प्राइमरी स्टेज होती है एजुकेशन की, उसमें मदर लैंग्वेज का यूज़ किया जाए। और ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो ऐसी माइनॉरिटीज़ होती है जो लैंग्वेज की वजह से माइनॉरिटीज़ है, उनके लिए स्पेशल ऑफिसर्स क्रिएट किए जाए, ठीक है। इसके अलावा जो 8th शेड्यूल आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जो हमारी मदर लैंग्वेज ही है इंडिया की। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2022 की NEP, उसके अंदर ये बताया गया है कि मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाना चाहिए जो फाउंडेशनल ईयर्स है उसमें। साहित्य अकेडमी भी 24 लैंग्वेजेस में अपना लिटरेचर को प्रमोट करता है। 22 तो ये 8 शेड्यूल वाली दो और है, वो 2 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इसके ये 2 फरवरी को मनाया जाता है और ये पार्टीज टू द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स द्वारा ऑब्जर्व हुआ था। और इस डेट का रीज़न ये है कि इस दिन रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड को अडॉप्ट किया था इन द ईयर 1971 इन रामसर, इटली, ठीक है। रामसर कहाँ पे? इटली में, इटली में, ठीक है। पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया 1997 में और इसको रिकॉग्निशन बना पाए UNGA ऑन वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इन 2021, ठीक है। इसे UN इंटरनेशनल डे की तरह जाने जाने लगा। थीम रही वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये जो इंडिया है इसका पार्ट बना था 1982 में और पहली रामसर साइट्स थी इंडिया से चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में, केलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। टोटल रामसर साइट्स अगर हम 2024 तक देखें तो लग सकती है यहाँ पे 91 रही है। और ज़्यादातर स्टेट, जिस स्टेट में ज़्यादातर वेटलैंड्स है वो है तमिलनाडु। लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबन वेटलैंड जो वेस्ट बंगाल में है और स्मॉलेस्ट रामसर साइट है रेणुका वेटलैंड। अगर हम रिसेंट मोस्ट रामसर साइट्स की अगर हम बात करें तो उनमें से जो रिसेंट है वो है 100 जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में है। अगली 99 है शीखा झील बर्ड सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद 98th जो है वो है पटना बर्ड सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में है। और लास्ट 97th है चरीडान वेटलैंड कंजर्वेशन रिसर्च जो गुजरात में। इसके अलावा 91st रही मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, 92nd रही उदयपुर लेक जो बिहार में है, 93rd रही हमारी कोपल रिजर्वायर जो बिहार में है, 94th रही गोगा बील लेक जो बिहार में है, 95th रही पोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम क्रक्स देख रहे थे। अभी तक अपन ने सारे इंपॉर्टेंट जो होता है ना कि हमें डिटेल में पढ़ना है वो हमने पढ़ लिया। अब हम इन्हें लर्न करेंगे सब, ठीक है। जिनके सिर्फ थीम और डेट इंपॉर्टेंट है वो सब हम पढ़ेंगे। तो अब हमने सबसे पहले देखा 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ठीक है। ये हमारा बुक होना चाहिए, मतलब एक याद होना चाहिए, याद है अगर तो वो उसे की तरह यूज़ करें।
फर्स्ट को इंडियन कोस्ट गार्ड पे आ रहा है 1 to 7 फरवरी वर्ल्ड इंटरफेथ हारमोनी वीक आ रहा है कि अगर कोस्ट गार्ड्स पे आपको हारमोनी फेथ रहेगा तभी हारमोनी वीक हो पाएगी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे और रूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे, ठीक है। अब वर्ल्ड वेटलैंड डे तो आपको याद है ये हो गया है। आर्थराइटिस एक बोन से रिलेटेड बीमारी होती है, इसमें कैल्शियम लॉस हो जाता है बोन्स का, ठीक है। तो आप कैल्शियम वाटर कहते हैं ना, कैल्शियम खाओ पानी पियो, तो उस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला 4 फरवरी को आता है हमारा वर्ल्ड कैंसर डे और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। जैसा कि हम जानते हैं कैंसर का सिंबल क्या होता है, कैंसर का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये हिंदी का 4 भी होता है, तो इसे ऐसे याद रखो, वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। और जब भाई भाई बन के मतलब ह्यूमन भाई भाई बन के चलेंगे तभी कैंसर से लड़ पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ह्यूमन फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे का। थीम रही डायलॉग ओवर डिवीजन और कैंसर डे की रही यूनाइटेड बाई यूनिटी। 10 फरवरी को अगर हम देखें तो एक तो आता है नेशनल डिवॉर्मिंग डे, सेकेंड आता है वर्ल्ड पल्सेस डे, और भी आते हैं, और आता है सेफर इंटरनेट डे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पल्स अच्छे पल्स खाओगे तो डिवॉर्मिंग क्या होता है, आपने देखा होगा स्कूल्स में पहले छोटी छोटी गोली मिलती थी तो पेट की कीड़े से मिलती थी, ठीक है। तो वो डिवॉर्मिंग अच्छा खाना खाओगे, अच्छे पल्सेस खाओगे तो डिवॉर्मिंग में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और ये कहाँ से पता चलेगा खाना अच्छा कौन सा, अगर आप सेफ इंटरनेट यूज़ करोगे इससे बस आपको क्या करना है, सेफ इंटरनेट यूज़ करना है, आपको पता चल जाएगा अच्छा खाना कौन सा, ठीक है। थीम है स्मार्ट टेक सेफ चॉइसेस एक्सप्लोरिंग द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एयर। 11th को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल्स इन साइंस एंड यूनानी डे एंड वर्ल्ड डे ऑफ सिक। अच्छा, एक एक करके सारी लड़कियों को हमें पढ़ाना है, ठीक है, साइंस दिलानी है। तो ये किससे होगा, यूनानी की मदद से। जब वो हेल्दी रहेगी तभी आगे बढ़ेगी, वो सिक नहीं रहेगी, सिक हो गया यूनानी उनको हेल्प करेगा सिक ना रहने में, और उस वजह से एक एक करके सारी औरतें और लड़कियाँ पढ़ पाएंगी, ठीक है। इसके थीम है सिनर्जिंग एआई साइंस स्टेम एंड फाइनेंस बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, डार्विन डे, हाँ नेशनल प्रोडक्टिविटी डे और डार्विन डे, ठीक है। डार्विन भी एक साइंटिस्ट है, ठीक है। डार्विन को आप डुआर्फ से कनेक्ट कर लो थोड़ा सा, तो अगर तुम एक दो करके प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ें देख पाओगे तो डुआर्फ हो जाओगे, बहुत नहीं होगी। 13 को आता है हमारा नेशनल वुमेन्स डे, ये इंडिया का आता है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है सरोजनी नायडू जी की, जो कौन थी आप बताएंगे, फर्स्ट क्या कौन थी आप बताएं। 16 फरवरी को आता है दिल्ली पुलिस रिविजन डे, तो इसे सिंपली याद करें। 20 फरवरी को आता है वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, ठीक है। बस सोशल जस्टिस होनी चाहिए, ठीक है। इसकी थीम आप पढ़ लेना। 21 फरवरी को आता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये याद किया ही है करना, यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। 22 फरवरी को आता है वर्ल्ड स्काउट डे, जो सेलिब्रेट करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रॉबर्ट बेडेन पॉवल, जो फाउंडर थे स्काउटिंग के। 23 फरवरी को आता है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, ठीक है। दो तीन करके समझोगे, 2-3 लोग मिलकर आके समझेंगे तभी पीस क्रिएट होगा, इसे याद कर सकते हैं। 24 को आता है सेंट्रल एक्साइज डे, ठीक है। ये कमेमोरेट करता है इनैक्टमेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944, जिसके आप तैयारी समझिए। 27 फरवरी को आता है वर्ल्ड एनजीओ डे एंड नेशनल प्रोटीन डे, ठीक है। कैसे एनजीओ के अंदर अच्छा खाना देकर होगा तो उन्हें प्रोटीन मिलेगा, तो तुम दोनों साथ साथ जाओ एनजीओ में खाना देकर आओ, उन्हें प्रोटीन मिलेगा, तो ऐसे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 28 फरवरी को आता है नेशनल साइंस डे, ठीक है। ये याद रखना है डायरेक्ट। वुमेन इन साइंसेज कैपिटलाइजिंग विकसित भारत कॉमरेड द डिस्कवरी ऑफ, ये क्या कॉमरेट करता है, रमन इफेक्ट डिस्कवर हुआ इस दिन बाय सर सीवी रमन, जिसके लिए उन्हें पहला नोबेल प्राइज़ भी मिला 1930 में फिजिक्स में। चलिए खत्म होती है फिर 2026 के करंट अफेयर्स की पहली क्लास। हम मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपको ये पसंद आएगी। प्लीज़ शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सब तक ये चीज़ें पहुँच सके। और तब तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।